बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, जो भी खुलासे विकास दुबे ने उज्जैन से लेकर कानपुर के बीच में एसटीएफ के जवानों से, एसटीएफ के अधिकारियों से किए हैं, उन खुलासों का बाहर आना बेहद जरूरी है। और मैं एक रिपोर्टर होने के नाते इस बात को मैं सरकार के सामने और पुलिस के सामने, एसटीएफ के सामने रखना चाहता हूं कि देखिए, समाज के लिए बेहद जरूरी है कि विकास दुबे ने जिन लोगों के नाम लिए, जो उसके मददगार हैं, जो सिस्टम में उसके सहयोगी हैं, उनके नाम को सार्वजनिक करना बेहद आवश्यक है। और अगर इसे छिपाने की कहीं कोशिश की गई तो आप समझ लीजिए कि आप विकास दुबे को शह देने वाले लोगों को बचाने का काम करेंगे। इसलिए बार बार हम ये अपील करते हैं, मांग करते हैं कि इस 8 से 9 घंटे के दौरान विकास दुबे ने जो कुछ भी बताया हो उसे जरूर जनता के सामने लाना चाहिए, ताकि अगर ऐसे कई सफेदपोश जो नेता हैं उनका असली चेहरा उजागर हो सके, अधिकारियों का असली चेहरा उजागर हो सके, पुलिसकर्मियों का असली चेहरा उजागर हो सके। क्योंकि अगर सिस्टम में ही ऐसी लीक नहीं होती तो शायद आज हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद नहीं हुए होते। और विकास दुबे 1990 से लेकर 2020 तक, यानी 30 साल का जो उसका आपराधिक सफर रहा है वो। विशाल, देखिए, जो बात हम कह रहे थे कि जो सियासी दल है वो लगातार अब सवाल खड़े कर रहे हैं। ये प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से ट्वीट किया गया है, अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या। और ये अखिलेश यादव की ओर से भी हमने देखा था, उन्होंने भी गिरफ्तारी को लेकर ये सवाल किया था। और विपक्षी दल अब लगातार कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो पूरी भूमिका है उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये कैसी कार्यप्रणाली है। अपराधियों और सरकार की कार्यप्रणाली में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। खून का बदला खून अगर ये होगा तो फिर अपराधी और सरकार के बीच क्या अंतर रह जाता है। तो जिस तरीके से मार गिराया गया आज विकास दुबे को, उसको लेकर ये सवाल। लेकिन हम ये बात भी लगातार कह रहे हैं कि अपराध का अंत हुआ, कम से कम ये एक सुखद खबर है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, पूरे देश के लिए। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इस देश में अपराध का विकास हो। और ये अपराध के विकास का अंत आप देख रहे हैं क्या होता है। या आप देख रहे हैं विकास दुबे जो खुलेआम धमकी देता था पुलिस वालों को कि लाशें बिछ जाएंगी अगर मुझे पकड़ने के लिए आते हो, और जो पूरे सिस्टम को अपनी जेब में लेकर चलता था कि नेता जो हैं वो उसके इशारे पर काम करेंगे। और उसका अंत क्या होता है, वो अब इस काले कपड़े में लिपटा हुआ है। उसका अंत हो गया सिर्फ 24 घंटे में। महाकाल मंदिर में उसकी गिरफ्तारी, और उसके बाद उससे ये पूछताछ होने वाली थी, थाने में उसे पेश किया जाना था। लेकिन ये गाड़ियों का जो काफिला था कानपुर पहुंचने ही वाला था, उससे पहले ही गाड़ी पलट गई। उसने हथियार छीनने की कोशिश की और जो हाथापाई हुई उसमें पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग हुई, जिसमें 2 गोलियां उसे लगी, सीने में लगी, कमर में लगी, और उसे अस्पताल ले जाया गया उसी अवस्था में, और अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो अपराध का जो अंत हुआ है, ये दरअसल 8 पुलिसकर्मियों की जो हत्या हुई थी, ये उसका बदला आप कह सकते हैं कि उस गैंग के 5 सदस्य ढेर किए जा चुके हैं। और आज जो मुख्य आरोपी था जिसने गोलियां बरसाई थी हमारे पुलिसकर्मियों पर, वो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी विकास दुबे मर चुका है। विशाल हमारे साथ हैं। विशाल, लेकिन वही बात घूम फिरकर फिर से आ जाती है कि जो बड़े बड़े राज उगलने वाला था, वो बड़ी बड़ी जानकारी उन बड़े बड़े नेताओं के बारे में किससे कनेक्शन था, कौन पुलिसकर्मी थे जो लगातार उसे मदद कर रहे थे। क्योंकि ये बात तो उसने जानकारी में दी भी है कि जो चौबेपुर थाने के सारे पुलिसकर्मी थे उनकी वो किसी तरीके से आर्थिक मदद भी करता रहता था ताकि वो उसके खिलाफ ना बोले। और सीओ से इस वजह से उसकी नहीं बनती थी क्योंकि सीओ लगातार उसको चुनौती देते थे। ऐसे सिस्टम में जो ईमानदार पुलिस अफसर हैं उनके लिए काम करना बेहद मुश्किल हो जाता है। विशाल, बिल्कुल, देखिए, जो ईमानदार पुलिस का अधिकारी होते हैं या जो ईमानदार पुलिसकर्मी होते हैं उनके लिए काम करना बेहद मुश्किल हो जाता है ऐसे समय में जब सिस्टम के लोग ही मिल जाते हैं। लेकिन देखिए, मैं क्योंकि इस घटनाक्रम को बेहद करीब से कवर कर रहा हूं और मैं विकास दुबे से जुड़े कई लोगों के बारे में भी जानता हूं, और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं जिन लोगों ने विकास दुबे की मदद की है उनकी जानकारी मेरे पास जरूर है, और समय आने पर इसका खुलासा तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ किया जाएगा। क्योंकि विकास दुबे को लखनऊ, कानपुर से लेकर यहां से भगाने में लगातार
कई लोगों ने मदद की है। कुछ इसमें ऐसे बड़े वकील भी हैं जो कि इस वक्त राजनीति में भी आ चुके हैं। ऐसे लोगों का नाम बाहर आना बेहद जरूरी है जिन लोगों ने विकास दुबे की मदद की। और जो लोग ये सोच रहे थे कि विकास दुबे को वो अपने कानूनी सहारे से बचा लेंगे, वो उसको सरेंडर का नाटक करवाएंगे, वो उससे ये सबूत इकट्ठा कराने की कोशिश करेंगे पब्लिक के सामने कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, ताकि उसे बचाया जा सके, लेकिन उनकी ये तमाम कोशिशें नाकाम रही क्योंकि विकास दुबे ने खुद से ऐसी गलती कर दी पुलिस पर एक बार फिर से फायरिंग करने की कोशिश करके, जिससे उसका बचना नामुमकिन हो गया और विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। क्योंकि आप देखिए, मैं लगातार आपको बता रहा हूं, कई ऐसे लोग हैं जो विकास दुबे की मदद करते हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं, कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं, कई ऐसे नेता हैं, और कानपुर में तो कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो विकास दुबे को नहीं जानता हो, जो विकास दुबे के पास नहीं जाता हो, क्योंकि विकास दुबे उनके लिए वोट बैंक की मजबूरी था। और विकास दुबे बिठूर, कल्याणपुर, बिल्हौर इन विधानसभाओं में अपनी इस कदर पैठ रखता था, और वो भी अपने ब्राह्मण वोट बैंक के चलते। और उसी वोट बैंक को देखते हुए राजनीतिक दल विकास दुबे के सामने सरेंडर थे। उन्हें यह पता था कि अगर विकास दुबे नाराज हो गया तो शायद वो इन जगहों पर चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उसका राजनीतिक रसूख आप देखिए इस कदर था, पिछले 20 साल से सबसे पहले वो जिला पंचायत का सदस्य बना और उसके बाद से उसके परिवार में ही जिला पंचायत सदस्य बनते रहे। उसकी बहन एक गांव से ग्राम प्रधान है, उसका भांजा एक गांव से ग्राम प्रधान है, उसके भाई की पत्नी एक गांव से ग्राम प्रधान है, और ये सब वो अपने अपराध के दम पर करता था, अपने गुंडागर्दी के दम पर करता था और निर्विरोध चुनाव जितवाता था। और इस सब में तमाम वो नेता, सरकार चाहे जिसकी हो, आप ये समझिए इसमें कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चारों सरकारों में उसको संरक्षण मिला है। और इसी के चलते वो इस कदर बढ़ता चला गया, उसका मन बढ़ता चला गया कि वो इतने दुर्दांत जो निर्मम तौर पे उसने हत्याएं की हैं पुलिस की, और इसके साथ ही साथ लोगों को परेशान किया है, जमीनों पर कब्जे किए हैं, वो विकास दुबे का सच जरूर सामने आएगा। और तमाम ऐसे नाम है मीमांसा, मैं बार बार बता रहा हूं, जो उसकी मदद कर रहे हैं। और जब ग्राउंड पर रिपोर्टर को ये सारी जानकारियां पता हैं तो शायद सरकार जरूर उनके नाम साझा करेगी। जिन लोगों के नाम विकास दुबे ने उज्जैन से कानपुर तक की इस यात्रा में लिया है, जब उसको ट्रांजिट रिमांड पर वहां से लेकर आया जा रहा था। मेरे पीछे कुछ हलचल है, अगर कुछ होगी मीमांसा उसकी भी अपडेट मैं दूंगा आपको। लेकिन मैं आपको ये बार बार बताना चाह रहा हूं, विकास दुबे ने कई लोगों के नाम जरूर एसटीएफ से पूछताछ में लिए हैं। उसकी एक डायरी, उसकी एक फाइल उसके घर को जब गिराया जा रहा था उस वक्त उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बरामद किया था, जिसमें उसके कारनामों की कुछ कटिंग्स थी अखबारों की। उसे बड़ा शौक था कि वो जो अपराध करता है उसको संजो कर रखे। उस फाइल को और कुछ डायरी में कुछ नाम लिखे थे, उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ ने अपने पास रखा है। तो बार बार हम यही उम्मीद करते हैं, यही अपील करते हैं, सिर्फ विकास दुबे नहीं, गुनहगार वो भी हैं जिन्होंने विकास दुबे की मदद की है। जी न्यूज़ बार बार ये कह रहा है, उन मददगारों के नाम को उजागर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज अगर वो बच गए तो समझिए कि आने वाले दिनों में कोई दूसरा विकास दुबे, वो तमाम अधिकारी, वो तमाम नेता, वो तमाम पुलिसकर्मी पैदा कर सकते हैं जो इस विकास दुबे को संरक्षण दे रहे थे। तो उन लोगों का नाम उजागर होना बेहद जरूरी है। और मीमांसा, कल मैं रात में लगभग 10 बजे तक बिकरू गांव में था और वहां पर मैं एक महिला से मिला। वो महिला Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.